सुनी आपने बेटी के रोने की सिसकती आवाज। कोरोना का बहाना करके लापरवाही का लवादा ओढ़े बैठे शासन प्रशासन के कानों में ये आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? घर के सहन में पसरा ये मातम, कब्रिस्तान में खुदी ये कब्र अपनी बदहाली पर, अपनी मोहताजी पर अफसोस जाहिर कर रही है। क्या वास्तव में अब मालदार रुतबे वाले इंसान बनना जरूरी हो गया है? अफसोस अफसोस नालत नालत देश के सिस्टम चलाने वाले उन लापरवाह लोगों पर जिनके कान में किसी की बेबसी, किसी का दर्द सुनाई नहीं देता है। शुक्रवार को जलेसर में खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 55 वर्षीय मुख्तार घायल हो गए। घायल को जलेसर से जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ लाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मुख्तार के शव को लाया गया। जलेसर में कब्रिस्तान में कब्र खुदवा दी गई। मगर हायरे नकारा सिस्टम की बानगी तो देखो, जिसकी चोट लगने से मृत्यु हुई उसके माथे पर कोरोना जांच का लेवल चिपका दिया। एक नहीं दो नहीं, पूरे 5 दिन मुख्तार की रूह पोस्टमार्टम हाउस में तड़पने लगी, लेकिन लापरवाह स्वास्थ्य विभाग की नींद नहीं टूटी। पूरे 5 दिन से कब्रिस्तान में कब्र मुख्तार के जनाजे का इंतजार करती रही। घर में मातम का आलम ऐसा जिसे देखकर हर इंसान का मुंह को कलेजा आ जाए। जब पत्रकार का कैमरा राजनीति के दिग्गज ने अलीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएमओ बीपी सिंह कल्याणी से बात की तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। आनन फानन में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर भी तैयार हो गए। पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने स्वास्थ्य विभाग की आंखें खोली तो कार्रवाई अमल में लाई गई। समूची दुनिया में कोरोना वायरस क्या आया, हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर तमाम अफसर जिस तरीके से लापरवाही का लवादा ओढ़ के सो गए वो देखने काबिल है। और लापरवाही सर चढ़कर जो बोल रही है अधिकारियों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, वो देखने काबिल। आपको बता दें, शुक्रवार को एक मर्डर हुआ था जलेसर में मुख्तार साहब का और उन्हें यहां अलीगढ़ में लाया गया था जहां उनकी डेथ हो गई। अब आप लगाइए अंदाजा, जुमे से लेकर आज मंगल का दिन हो गया, यानी 5 दिन गुजर गए और 5 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रहेगी। वहाँ बात सीएमओ से करने के बाद में पता चला कि कुछ नहीं है, सिर्फ लापरवाही ही है। डॉक्टरों ने भी ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार करी है। जब लगा होने के पूर्व विधायक इस चौखट तक आ गए तो अफरा तफरी का आलम ये देखिए कि अब सिर्फ 1 घंटे में डेड बॉडी देने की बात कर रहे हैं। और यहीं इसी करीब में मौजूद है हमारे साथ हाजी जमीरुल्लाह साहब, पूर्व विधायक। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी सीएमओ साहब से क्या बात हुई है। मेरी सीएमओ साहब से बात हुई कि 5 दिन से शव पड़ा हुआ है और ये परिवार चक्कर काट रहा है आपके पोस्टमार्टम हाउस के, कभी चौकी के, कभी थाने के, कभी हॉस्पिटल के, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और आपके यहाँ की भी लापरवाही इतनी बड़ी है कि 5 दिन से एक शव पड़ा हुआ है लेकिन किसी को कुछ एहसास ही नहीं है, कोई जुंग नहीं लग रहा। क्या इनको डॉक्टरों को या अधिकारियों को काम कराने के लिए आदमी किस किस के घर पे जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बड़े भाई, अपना अपना काम करो, कुछ खुदा से डरो, भगवान से डरो, ईश्वर से डरो, वरना तुम्हारे ऊपर बहुत आफत आएगी। पॉलिटिकल आदमी अगर किसी गरीब की मदद नहीं करेगा तो क्या उसकी बॉडी नहीं मिलेगी? मैंने पहले भी कहा था ये सिस्टम खराब, बिल्कुल खराब सिस्टम, ये सरकार फेल। इस तरीके से मैं बता दूं आपको, राजनीतिक जब घेराव हुआ तो सीएमओ डेड बॉडी देने के लिए राजी हो गए। वहीं जब हमने सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की तो उनका भी यही कहना है कि जरूरी नहीं है कि हर बॉडी का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना टेस्ट कराया जाता है। और बता दें आपको 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन 5 दिन गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को सीएमओ साहब भी लापरवाही में जरूर देखेंगे कि उनके कर्मचारी की किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद बबलू खान के साथ शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज़। सीएमओ साहब, कई अभी पिछले दिनों भी देखने को मिला है कि एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम 72 घंटे के बाद हुआ था और अब यहाँ 5 दिन का मामला आ रहा था। इसमें असल ऐसी क्या वजह है कि जो पीएम नहीं हो पा रहे हैं? एक्चुअली जो केस कोरोना संदिग्ध हो जाते हैं या कई बार पुलिस वाले खुद ये डिमांड कर देते हैं कि पोस्टमार्टम करने से पहले इसका कोविड टेस्ट करा लिया जाए, इसलिए रिपोर्ट आने में देरी की वजह से कई बार ये पोस्टमार्टम डिले हो जाता है। तो इतना समय लग सकता है 5 दिन? हालांकि हम लोग उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो पोस्टमार्टम वाले सैंपल होते हैं उनको हम हाई प्रायोरिटी लिख के और छोटे अलग डब्बे में बना के भेजते हैं। लेकिन इस बार कुछ
पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लगभग 1,500 के आस 14,000 समथिंग, 1400 समथिंग हमारे वो हो गए थे, सैंपल इकट्ठे हो गए थे। इसकी वजह से अभी कुछ देरी हो गई है, वरना तो पहले इतनी ज़्यादा डिले होती नहीं थी। पुलिस की तरफ से क्या ये वो पूरी तरीके से मान्य कर दिया गया है कि जो जिसका पोस्टमार्टम होगा डेड बॉडी का उसको कोरोना जांच होगी उसकी? ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कहीं अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है कि वो आईओ ही लिख के भेज देते हैं कि इसका कोरोना टेस्ट कराने के बाद जो है वो पोस्टमार्टम नतीजे से वक्त कराने की कृपा करें, उसमें हम लोग मजबूर हो जाते हैं। वरना हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो संदिग्ध ना हो उनको हम तुरंत पोस्टमार्टम करके उनकी डेड बॉडी जल्दी आप किस ओर चला गया देश आखिर कोरोना के चलते और बीमारियों पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? सवाल दर सवाल यही है, यानी गरीब सीधे मजदूर मजबूर की आवाज तड़प इस देश के सिस्टम को सुनाई नहीं दे रही है। अगर ये सिस्टम जल्द नहीं बदला तो वो दिन भी आएगा जिस दिन गरीब मजबूर बेसहारा तड़प तड़प के रह जाएंगे, लेकिन इनकी पीर सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर मुख्तार के शव को लेने में विधायक हाजी जमीरुल्लाह जल्दी नहीं करते तो आप सोच सकते हैं कितने दिन ये तड़प, कितने दिन यहाँ मुख्तार की रूह तड़पती रहती, लेकिन घर में इस तरह से यूं ही मातम पसरा रहता अगर इसमें ये पहल नहीं की जाती। तो ये बड़ी बात सिस्टम के लिए है कि अगर सिस्टम गरीब इंसान होता है तो उसकी पीर क्यों नहीं सुनता है और अमीर लोगों की जल्दी कार्रवाई क्यों हो जाती है। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज़ के लिए।